नमस्ते। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इस बार जो मेरी वीडियो होगी वो सिर्फ इंग्लिश वीडियो नहीं होगी, वो मेरी लैंग्वेज में होगी, दैट इज़ हिंग्लिश। सो इट्स लाइक हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू हिंग्लिश विच इज़ माई लैंग्वेज। हिंदी वीडियो बनाने का दोबारा से ये था, ऑब्वियसली हिंदी तो मुझको बहुत ही पसंद है, आफ्टर ऑल मेरी कंट्री की भाषा है। बट फिर भी मुझे एक्चुअली बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा था मेरी प्रीवियस वीडियोस पे, और मुझे बहुत पर्सनली लोगों ने भी बोला था कि मुझको थोड़ी सी हिंदी में वीडियोस बनानी चाहिए ताकि कुछ लोगों को वो आसानी से समझ आ जाए जो कभी कभी नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट, ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ इसको मैं क्यों ना अच्छे से हिंदी में बनाऊँ। सो इसके पीछे बस यही थॉट था। तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का और ये सारी इंट्रोडक्शन देने का। तो एक काम करते हैं, सीधा से टॉपिक पे आते हैं। Today I'm going to tell you about the causes of aging and how can you overcome with that, और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एजिंग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल लेडीज़ पूछती रहती हैं कि हम एंटी एजिंग के लिए क्या करें, लोग कैसे करें, लोग सर्जरीज़ के लिए जा रहे हैं, लोग पता नहीं क्या करा रहे हैं। बट मैं इस वीडियो में, जो कि एक बहुत शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए। सूनर और लेटर ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करेंगी आपके फेस पे, आपके एक्सप्रेशंस पे। तो अच्छा यही है कि हम इस प्रोसेस को अपने तरीके से थोड़ा सा डीले कर सकें। सबसे बड़ा कॉज है दैट इज़ वन, वेदर रिलेटेड इशूज़। यस, तो गर्मियों में तेज़ धूप और सर्दियों में गर्म पानी, यही सबसे बड़ा कॉज है, राइट। तो सर्दियों में हम लोग बहुत तेज़ गर्म पानी से मुँह धोते हैं, नहाते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ठंडे पानी में नहाइए धोइए, बट डेफिनेटली आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर तो यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश करने के लिए। उसके बाद सन रिलेटेड इशू, और सन से रिलेटेड तो हमेशा इशू है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें जो सनस्क्रीन वगैरह लगानी चाहिए वो क्या हमें सिर्फ गर्मियों में लगानी चाहिए, सर्दियों में नहीं, और एक्चुअली सर्दियों में क्यों लगानी चाहिए। तो मेरा उन लोगों के लिए एक ही जवाब है कि सूरज सर्दियों में भी उगता है, एंड दैट्स वाई हमें सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। तो एग्जैक्टली और वैसे भी जो सनरेज है, बिकॉज हम लोग की ओजोन लेयर बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, तभी हमारी यूवी रेज डायरेक्टली हमारी स्किन के पे आती है, जो बहुत हार्मफुल होती है। रिंकल्स वगैरह तो अलग ही चैप्टर है, बट उनके अलावा कैंसर और ये सब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छा ये हमेशा तेज़ धूप में जाने से पहले कुछ अपने आप को हमेशा कवर्ड रखिए, अच्छी सनस्क्रीन लगाइए, और डिपेंडिंग ऑन योर SPF, आपकी सनस्क्रीन का SPF कितना है, 40, 50, 30, उसके हिसाब से आप हमेशा 4 या 5 घंटे बाद उसको रीअप्लाई करते रहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, सनस्क्रीन हमेशा लगानी है। सो दैट शुड बी द नंबर 1 थिंग विच शुड बी देयर इन योर किटी ऑलवेज। यस, और सिर्फ सन रेज ही इतनी हार्मफुल नहीं है जो हमारी रिंकल्स, हमारी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाती है, बट जो आप तेज़ AC के नीचे बैठ के काम करते हैं, इन हार्मफुल लाइट्स में काम करते हैं, ये सारा उन सब चीज़ों का एक हिस्सा है जो हमारी स्किन को हर तरह की अच्छी चीज़ों से डिप्लीट करता है और उसको एजिंग के प्रोसेस में ला रहा है। तभी आपने देखा होगा आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी एज हो रही है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रही है, डिपेंडिंग जो हमारे प्रीवियस जनरेशन थी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग नेचुरल चीज़ों को फॉलो करते थे। तो बस वेदर रिलेटेड कंडीशंस का एक ही सोल्यूशन है, सर्दियों में बहुत तेज़ गर्म पानी से मत नहाइए और तेज़ धूप में मत जाइए, स्पेशली 12 बजे से 4 बजे के बीच में। उसमें हमेशा, ये मैं इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से बता रही हूँ, तो उसमें हमेशा आप अपने आप को कवर्ड रखिए, चाहे सन ग्लासेस डालिए, कैप लीजिए, स्कार्फ लीजिए और अम्ब्रेला लीजिए, इन सब चीज़ों से, और SPF लगाइए, इन सब चीज़ों से हमेशा कवर्ड रखिए। which is hydration. Okay, hydration भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो इस वजह से है,
कभी भी आप नोटिस करिए, जितनी भी हमारी स्किन ड्राई होगी उतनी ही जल्दी उस पर आपको इम्प्रेशंस दिखने लगेंगे। जैसे आप अपनी स्किन को इतना ड्राई रखेंगे तो अगर आप हंसेंगे भी ना, तो ये जो लाफ्टर लाइन्स है ना, ये इम्प्रिंट्स छोड़ने लगेगी और वो धीरे 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 इम्प्रिंट्स आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स में बदलने लग जाएंगे। तो इसी वजह से आप अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखिए। खूब 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 सारा पानी, लिक्विड, हर्बल टीज़ और ये सब पीते रहिए, डिटॉक्सिफाइंग वाटर और ये सब पीते रहिए। और स्पेशली अभी गर्मियों में तो कभी मत भूलिए अपने साथ वाटर बॉटल ले जानी। जितना भी आप पानी पिएंगे, जितना भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी और ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए भी, बिकॉज आफ्टर ऑल योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% ऑफ वाटर, राइट? ओके, इसी में मुझे एक चीज़ और बोलनी है। आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऐड दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल आई हैव कम अक्रॉस, जो लोग बोलते हैं कि हमने देसी घी, हमने तेल वेल, अपनी ऑयलिंग वगैरह सब कुछ हमने अपनी डेली डाइट से कट कर दिया है। सो प्लीज़ मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इन सब चीज़ों को अपनी डेली डाइट से बिल्कुल मत एराडिकेट करिए। करना है तो उसका चाहे थोड़ा सा पार्ट कम कर दीजिए, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपकी डाइट से ख़त्म हो गया। डाइटिंग इज़ नॉट बैड until unless it's not done in a healthy way or in a balanced way. So make it a point कि देसी घी और ये नेचुरल ये तेल वेल जो है, स्पेशली ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड ऑल सच टाइप ऑफ ऑयल्स, इनको अपनी लिमिटेड अमाउंट में इनको अपनी फूड डाइट में ज़रूर इन्वॉल्व करिए, बिकॉज ये हमारी स्किन को लिटरली बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रखने के लिए हेल्प करता है। एंड नॉट जस्ट आपकी स्किन को, अगर आपने ये सब कुछ बंद कर दिया तो डेफिनेटली एक बहुत वो दिन दूर नहीं जब आपके जॉइंट्स वगैरह पे बहुत ईजीली क्रैक आना शुरू हो जाएगा। जस्ट एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मॉइस्चराइजेशन। सो मॉइस्चराइजेशन का सबसे बड़ा सीन ये है कि आई हैव सीन पीपल जो सिर्फ सर्दियों में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, गर्मियों में नहीं, बट दैट शुड नॉट बी योर डेली प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा अपनी स्किन को एज सुन एज आप अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। क्योंकि और स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा पानी में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो बॉडी से बिल्कुल आपकी स्किन से मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, तो उसको हमेशा मॉइस्चराइज रखिए। मॉइस्चराइजिंग इज़ द की ऑफ योर एंटी एजिंग, रिमेंबर दैट। सो मॉइस्चराइजिंग करते रहिए। मॉइस्चराइजर्स किसी भी तरह के हो, डिपेंडिंग ऑन योर वेदर, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप एंड एवरीथिंग। एजिंग क्रीम्स, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई जो एंटी एजिंग क्रीम है वो तो हम लोग को अभी नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें प्रॉब्ली 35-40 ईयर्स के बाद यूज़ करनी चाहिए। नो डार्लिंग्स, नॉट एट ऑल। अगर आपने 35-40 साल के बाद एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करनी शुरू करी तो आपकी स्किन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होगी, जिसको आप रिकवर कर रहे होंगे। तो अच्छा ये नहीं है कि हम लोग उस स्किन को उसको प्रिवेंट करें पहले से ही। तो एग्जैक्टली तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, बेसिकली अपनी स्किन का ध्यान रखना और एजिंग का ध्यान रखना वो वैसे 25 साल की उम्र में स्टार्ट होना चाहिए। So 25 years of your age is perfect age for any girl to keep care of her skin. लड़कों के केस में उन लोग का दे लाइक डू दिस डेली शेविंग एंड ऑल, तो उन लोग का वो सब कुछ ख़त्म होता रहता है, बट फॉर गर्ल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 25 साल की उम्र के बाद एज सुन एज यू रीच 25, साथ में कोई भी लाइट यूथ नाइट क्रीम यूज़ करिए। इट शुड नॉट बी anti-aging, or I would say it should not involve any anti-aging process, but a normal youth cream जो सिर्फ आप जो दिन भर से आप इतना अपनी स्किन को ख़राब कर लिया है, वो रात में आपके सेल्स को रीजनरेट कर सके, रिन्यू कर सके और उसको रिप्लेनिश कर सके, ताकि सुबह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील हो। तो एग्जैक्टली तो 25 की ईयर्स में आपको नॉर्मल बेसिक हर्बल जो यूथ क्रीम्स होती हैं, नाइट क्रीम्स, वो यूज़ करनी चाहिए, वो यूज़ करनी स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स में आजकल आती है, आई सीन इन ओरिफ्लेम, इन लोटस, बहुत सारे ब्रांड्स में होती है, मैं भी यूज़ करती हूँ। और
उसके बाद आपकी जैसे जैसे आप 32 क्रॉस करते हैं उसके बाद आप अपनी एजिंग पे ध्यान दीजिए। 32 के बाद ऑलमोस्ट आप एंटी एजिंग क्रीम्स स्टार्ट कर दीजिए। आजकल तो हर ब्रांड का वो भी आ रहा है कि दिस इज़ फॉर 30 to 35, इनके लिए सही है, 35 to 40 इनके लिए सही है। तो आप अपनी एज के हिसाब से डेफिनेटली एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करिए। रात में एंटी एजिंग सीरम्स लगाइए। दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू आउट। बट इन केस इतना अफोर्ड आप नहीं कर सकते हैं, सो डू नॉट वरी। आप रात में भी कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम को 2 मिनट मसाज करके सो जाएंगे, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर एंटी एजिंग क्रीम्स। और स्किन, आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए। ध्यान कैसे रख सकते हैं? कोशिश करिए मंथ में एक बार सैलून विजिट करिए और वहाँ पे फेशियल करवाइए। बट इफ इट्स नॉट दैट ईजी फॉर यू, इतना इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है आपको, तो डोंट वरी, आप बेसिक किट अपनी घर पे बना सकते हैं और वीक में एक बार हमेशा अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। और किस प्रकार आप बेसिक क्लिनजिंग कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं और मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप यू कैन जस्ट कस्टमाइज द फेस पैक्स यू वांट टू यूज़ फॉर योर स्किन, और आप अपनी स्किन को उससे भी बहुत ज़्यादा हील कर सकते हैं। तो एक महीने में कम से कम एक सैलून विजिट करनी, या फिर हर हफ्ते ये सब कुछ करना, या फिर दोनों करने इज़ लाइक ऑसम। एजिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, राइट? वो एक नेचुरल फिनोमिनन है जो हमें होगा ही होगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बुजुर्ग है, खैर वो तो है ही एनीवेज, बट ये होगा ही होगा। एजिंग को आप अपनी लाइफ से हमेशा के लिए इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन सिंपली एंड यू कैन ओनली डिले द प्रोसेस ऑफ एजिंग। आप सिर्फ जो आपकी एजिंग शायद 35-40 साल की एज में स्टार्ट होनी है, वो शायद आपकी 70 साल में स्टार्ट हो सकती है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, वो भी डिपेंड करता है what you give is what you get। Exactly। जितना आप ध्यान अपना रखते हैं, जितना आप अपनी स्किन का, बालों का, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, वही चीज़ आपको वही देगी जो आपने उसको दिया था उस टाइम पे जब उसको ज़रूरत थी। सो यूज़फुल रहा हो, और आई एम श्योर कि आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। और या अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मेरा चैनल अभी कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बहुत पॉपुलर चैनल नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों की कमेंट्स को रिप्लाई देने का। डेफिनेटली मैं आपकी कमेंट्स पे जो भी मैं हेल्प कर सकूँ वो मैं रिप्लाई करूँगी, वो मैं आपको बता सकूँगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। प्लीज़ हेल्प मी ग्रो फॉर द गुडनेस। So see you next time. Bye bye.